कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतला देखिए, एक इस पूरी मीटिंग के अंदर एक बात जो निकल कर सामने आई है वो अभी तक जनता को किस तरह से आप गुमराह कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के स्कीम के नाम के ऊपर। अगर 2 महीने पहले अगर ये बात निकल कर आई थी कि कोविड के जितने भी पेशेंट्स हैं उसका बेनिफिट महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर दिया जाएगा। जो महात्मा ज्योतिबा फुले के जो महाराष्ट्र के सीईओ है वो भी उस मीटिंग के अंदर आके बैठे थे। तमाम लोक प्रतिनिधियों ने, हमने मैंने ये सवाल उठाया कि अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं, सरकार ये कहती है और आरोग्य मंत्री भी ये कह रहे हैं कि कोरोना के जितने पेशेंट्स हैं उनको इसकी सुविधा दी जा रही है, तो उन्होंने जानकारी ये दी है कि औरंगाबाद के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं जिसको महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर इंक्लूड किया गया। हमने कहा कि हमको ये आंकड़ों से मतलब नहीं है, आप हमें ये बताइएगा कि कितने पेशेंट्स को, कोरोना के पेशेंट्स को महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर बेनिफिट मिला है। ये आंकड़ा वो बता नहीं सके। उन्होंने ये आंकड़ा बताया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर हमने 400 करोड़ के से ज़्यादा दे दिए हैं करके। हमने उनसे कहा कि औरंगाबाद के अंदर अगर 40 हॉस्पिटल्स है जो कोरोना के अंदर इंक्लूड है तो उन्होंने कितने पेशेंट्स को इसका फ़ायदा दिया है। ये आंकड़ा वो नहीं दे सके हैं क्योंकि उनके पास ये आंकड़ा है ही नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक भी पेशेंट को इसका फ़ायदा नहीं मिला है करके। इस बात की मांग उठाई गई है कि कोरोना के पेशेंट्स के इलाज के लिए अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपये का भी बिल अगर दिया जा रहा है और सरकार अगर उसको सिर्फ 65,000 रुपये कह रही है कि 65,000 रुपये हम इसके अंदर देंगे, तो इसके अंदर जो दिक्कत आ रही है उसे देखते हुए ये अमाउंट को बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग के ताल्लुक से ये है कि 2018 के अंदर बिल्डिंग तैयार हो गई। हमने पवार साहब से ये कहा कि औरंगाबाद के अंदर इतने केसेस ना तो बढ़ते और ना लोगों की मौत होती अगर वो 2018 के अंदर ही, मतलब जो बिल्डिंग 150 करोड़ रुपए की बनाई गई थी उसके अंदर पूरा रिक्रूटमेंट अगर कर लेते थे। आज भी उस बिल्डिंग के अंदर ना तो डॉक्टर्स है, ना क्लास 3 स्टाफ है, ना नर्सिंग स्टाफ है। तो राजेश टोपे साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पूरी पोस्ट वहाँ पर भरी जाएगी। जो अस्पताल के अंदर जो मेडिसिन्स पेशेंटों से मंगाए जा रहे हैं उसका भी मुद्दा जब उठाया गया तो ये एश्योर किया गया है कि पूरे मेडिसिन्स यहाँ पर सप्लाई किए जाएंगे और किसी भी पेशेंट से बाहर से मंगाया नहीं जाएगा। एक मुद्दा हमने ये भी उठाया है कि 2013 के अंदर जो 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ था उसके लिए अब ज़मीन सैंक्शन हो गई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी बड़ी धीमी रफ्तार से है तो उसको आगे बढ़ा रहा है। शरद पवार साहब ने, राजेश टोपे साहब ने कलेक्टर साहब को आदेश दिया है, चूंकि ये डेवलपमेंट का मुद्दा है, इसको प्रायोरिटी के ऊपर लेकर जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल मुकम्मल किया जाए। एक सवाल है कि शरद पवार साहब आज ये बताया कि ईद जो है अपने घरों में मनाएं और नमाज भी है वो भी अपने घरों में ही कराई जाए। जी, हम भी घरों की ही बात कर रहे हैं। हम भी मतलब रोड के ऊपर आकर या हम लोग पूरा जिस तरह से रमज़ान के अंदर मनाए थे हम उसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि चूँकि आप शादी के लिए बोल रहे हैं 50 लोग, आप बाहर बाज़ार खोल दिए हैं, दुकानें खोल दिए हैं, कारोबार खोल दिए हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि चूँकि ईद साल में 2 ही ईद मनाई जाती है तो आप 25 लोगों को, 50 लोगों को इजाज़त दें ताकि वो मस्जिदें और जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं। हमारा ये कहने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि अगर ईदगाह के अंदर 50,000 लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो 50,000 लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे करके। हमने कहा कि कम से कम 50 लोगों को जैसा आपने शादी के लिए इजाज़त दिए हुए हैं वैसा ईद के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूरा वक्त अगर लगता है एक इबादत करने के लिए तो 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता है। हमारा ये कहना है। Subscribe now and press the bell icon.